प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का, उस क्षेत्र में 20 साल बाप बेटा का शासन रहा। और कौन है वो? लाल झंडा है। लाल झंडा लाल है, चीन का दलाल है। वो भारत का नहीं है, भारत के इतिहास से वो लग के पढ़ने में लिखा हुआ वो लाल झंडा। इसलिए उससे खतरा है। गरीब गुरुओं की पार्टी बोलता है, लेकिन सबसे बेसी प्रवासी मजदूर मिलेगा। डेली हम सुबह से शाम तक हम 3 आदमी को लाश को रोज दफनाते हैं। प्रवासी मजदूर का बगोदर विधानसभा में ये 30 साल के शासन का देन है, विनोद सिंह और महेंद्र सिंह का देन है। मैं डंके के चोट के साथ कह सकता हूं। इसको कई साल का हिसाब दो। 5 साल का 10 साल का मोदी का हिसाब मांगता है, दीवालों में लेकर करता है। मोदी हटा देश बचाओ का तो विनोद सिंह को बैठा दो। जरा गौर करिए, छोटी मुंह बड़ी बात। इसलिए इसके हर करतूत को नागेंद्र महतो जानता है। उस समय से जिसमें इसका पैदाइश नहीं हुआ था, उस समय से मैं जानता हूं इसका इतिहास को। और इतिहास के पन्नों को पलटिए और हमारे लोग जागरूक बनिए। जहां मिलता है सहां राम सलाम राम सलाम। वो राम सलाम करता ही नहीं है। मंदिर में टीका लगाने देता है तो टीका नहीं लगाता है, कहता नहीं 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 नहीं, नहीं टीका मैं नहीं लगाता हूं। तो तुम बताओ ना, तुम कौन है? तुम कौन है अपने बता। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कौन धर्म मानते हो ये तो पता नहीं। आज नॉमिनेशन हुआ है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का और हमारे बीच उपस्थित है कोडरमा लोकसभा की प्रत्याशी भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। मंच पर बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। मंच पर बैठे हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव भाई मौर्य जी और मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, सांसदगण और पार्टी के वरीय कनिये सभी साथियों, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, आज चुनाव का बिगुल बजा और आज नॉमिनेशन हुआ। आपको इस बात को समझना होगा कि 10 साल के शासन काल माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल और 60 वर्ष इंडिया गठबंधन की सरकार और जो झारखंड प्रदेश में उस घटक दल में शामिल है हमारा सीपीआई एमएल के एमएलए, वो भी उस घटक दल में शामिल है। और ये 5 साल में शासन काल में सम्मिलित रहा और झारखंड और दिशा को बर्बाद कर दिया। जो जो घोषणाएं पत्र में उन्होंने किया था सारा उल्टा पड़ा। इतना ही नहीं, जो आदमी प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का, उस क्षेत्र में 20 साल बाप बेटा का शासन रहा। और कौन है वो? लाल झंडा है। लाल झंडा लाल है, चीन का दलाल है। वो भारत का नहीं है, भारत के इतिहास से वो लग के पढ़ने में लिखा हुआ वो लाल झंडा। इसलिए उससे खतरा है। गरीब गुरुओं की पार्टी बोलता है, लेकिन सबसे बेसी प्रवासी मजदूर मिलेगा। डेली हम सुबह से शाम तक हम 3 आदमी को लाश को रोज दफनाते हैं। प्रवासी मजदूर का बगोदर विधानसभा में ये 30 साल के शासन का देन है, विनोद सिंह और महेंद्र सिंह का देन है। मैं डंके के चोट के साथ कह सकता हूं। इसको कहीं वोट मांगने का कोडरमा लोकसभा में औचित्य अधिकार नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी में ये अगर आया है तो प्रजातंत्र के तहत तो काम करे, न कि लाल झंडा की बात करे। इसलिए मैं तमाम पत्रकारों से मैं कहता हूं, आप लिखो उसको रगड़ के कि 30 साल का हिसाब दो। 5 साल का 10 साल का मोदी का हिसाब मांगता है, दीवालों में लेकर करता है। मोदी हटा देश बचाओ का तो विनोद सिंह को बैठा दो। जरा गौर करिए, छोटी मुंह बड़ी बात। इसलिए इसके हर करतूत को नागेंद्र महतो जानता है। उस समय से जिसमें इसका पैदाइश नहीं हुआ था, उस समय से मैं जानता हूं इसका इतिहास को। और इतिहास के पन्नों को पलटिए और हमारे लोग जागरूक बनिए। जहां मिलता है सहां राम सलाम राम सलाम। वो राम सलाम करता ही नहीं है,
मंदिर में टीका लगाने देता है तो टीका नहीं लगाता है, कहता नहीं 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 टीका मैं नहीं लगाता हूं। तो तुम बताओ ना तुम कौन है, तुम कौन है अपने बता को, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कौन धर्म मानते हो, ये तो पता नहीं है। इसलिए उस आदमी से सावधान रहना होगा। इसलिए तमाम पार्टी के, तमाम लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता से, कार्यकर्ता से, नौजवान दोस्तों को मैं जगाने के लिए आया हूं कि आप घर घर संदेश को भेजिए। मोदी जी है तो देश का संविधान बचा हुआ है, कहता है संविधान में खतरा है। संविधान का परिभाषा जानता है, संविधान किसको कहते हैं, जो खतरा की बात करता है। संविधान का रक्षा अगर किया है तो नरेंद्र भाई मोदी, बीजेपी ने संविधान का रक्षा कहां गया? 5 साल का इतिहास, 500 साल पुराना राम मंदिर का स्थापना अगर कोई किया तो मोदी जी के शासनकाल में हुआ कि नहीं हुआ? लगता है आप लोग दिल में है, हुआ कि नहीं हुआ? हाथ उठाइए। एकदम सब मिलजुल करके सभी माताओं बहनों को इस बात को समझा करके मोदी जी उन गरीबों को, उन दलितों को जो दिया है किसी ने नहीं दिया है। कौन गरीब के बारे में सोचा है कि कोई मरेगा तो उसको 5 लाख रुपया का इलाज के लिए उसको राहत राशि मिलेगी? 5-5 किलो चावल फ्री दिया। ये सरकार तो बंद कर दिया, झारखंड सरकार बंद कर दिया चावल। ये झारखंड सरकार का चावल खा रहा है। इसलिए साथियों सबको जगना होगा और ये संदेश लेके जाइए और आपसी मनमुटाव नहीं, आपसी तालमेल करके चलिए और बम्पर वोट से, बम्पर वोट मैंने बुझे 10 लाख वोट से जिताना है और 400 वोट, 400 पार। अब की बार जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।